हेलो नमस्ते सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईरान और इज़राइल के बीच में जो ये कन्फ्लिक्ट या वॉर स्टार्ट हुआ है, इसके रीजंस क्या है, इनके आउटकम क्या है, और भी इससे रिलेटेड जो भी करेंटली न्यूज़ है ना, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग लोकेशन जानते हैं, क्या बताऊँ। तो ईरान एंड इज़राइल आर लोकेटेड, देखो ये जो मैप है दिस इज़ ईरान है ना, और ये छोटा सा जो दिख रहा है आपको कंट्री है ना, दिस इज़ क्या, इज़राइल। तो देखो इनके बीच में जो डिफरेंस है बताओ, डिस्टेंस में देखो कितना है बताओ, 1000 किलोमीटर है ना। और कहाँ पे ईरान कहाँ पे सिचुएटेड है बताओ, तो ये वेस्ट एशिया में। ठीक है, आसपास क्या बताओ, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, इराक और क्या, अफगानिस्तान। इज़राइल के साइड अगर देखेंगे हम लोग तो ये कहाँ है बताओ, ये ईस्टर्न मेडिटेरियन है ना, कोस्ट के पास है ना, बॉर्डर्ड बाय लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और क्या, इजिप्ट। देखो करंट का जो सिनेरियो है, ये जो है ना, अली हुसैन खमीनी, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है अभी न्यूज़ में। है ये कौन, पहले ये जानते हैं ना। तो ये कौन थे, पूरा नाम इनका क्या बताओ, अली हुसैनी खमीनी। ये कौन थे, ईरानियन पॉलिटिशियन है ना। और ये क्या था बताओ, सेकंड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, कब से, 1989 से ठीक है 2026 तक। ठीक है, अच्छा ये ही प्रीवियसली सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान भी रह चुके हैं, कब बताओ, 1981 से 1989 तक है ना। आपको बहुत जगह दिख रहा होगा कि अभी कुछ इंडियन मुस्लिम्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, तो सम इंडियन मुस्लिम्स पर्टिकुलरली विद द सिया कम्युनिटी के जो है ना, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, और क्या अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं ऑन द डेथ ऑफ क्या, ईरान सुप्रीम लीडर खमीनी। ठीक है, क्यों क्योंकि ये क्या मानते हैं इनको, एक की लीडर ऑफ इस्लामिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्या, यूएस एंड इसराइल। ठीक है, कहाँ होगा बताओ ये सब प्रोटेस्ट, तो आप बोलोगे लखनऊ में, हैदराबाद में है ना। ठीक, और ये क्या दिखाता है बताओ, ये सपोर्ट दिखाता है उनका किसको, फिलिस्तीन को, और क्या, परसिव्ड डिफेंस ऑफ मुस्लिम्स। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं ये ईरान और इज़राइल के बीच में जो वॉर छिड़ा हुआ है, इसके रीजंस क्या हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों को क्या है बताओ, कि डीप हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल रूट्स। ठीक है, जो हॉस्टिलिटी है ना, दुश्मनी जो है ईरान और इज़राइल के बीच में, ये ओवरनाइट स्टार्ट नहीं हुआ है, ये डिकेड्स पहले का बात है। जब देखो बात क्या है बताओ, यहाँ पे 1979 का ईरान रिवोल्यूशन के टाइम में है ना, ये ईरान जो हुआ करता था ना, ये पहले कैसा था बताओ, न्यूट्रल था और क्या, फ्रेंडली था, किसको लेके, इज़राइल को लेके। लेकिन यहाँ से ये लोग शिफ्ट हो गए और कैसा बन गया बताओ, एंटी जियोनिस्ट स्टांस लिया इन्होंने है ना। ईरान का जो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, व्यूज़ इज़राइल को क्या लगता है बताओ, इलेजिटिमेट एंड एन क्या, एडवर्सरी। इज़राइल के साइड देखते तो इज़राइल एज अ जीविश स्टेट इन प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम रीजन। जो इज़राइल है ये कैसा स्टेट है बताओ, जीविश स्टेट है ना। ठीक है, रीज़न, लेकिन ईरान है कहाँ पे, ईरान जहाँ पे ये रीजन में ज़्यादातर कौन रहते हो तो मुस्लिम्स रहते हैं है ना। तो ये क्या फेस करते हैं, फेस एग्जिस्टेशनल है ना, सिक्योरिटी कंसर्न्स तो पहले से इनको है ना, इनके अकॉर्डिंग सीज ईरानियन रेटोरिक एंड सपोर्ट फॉर इट्स एनिमीज एज अ डायरेक्ट थ्रेट है ना। इज़राइल को क्या लगता है कि अगर ईरान है ना इज़राइल के एनिमीज़ को सपोर्ट करता है ना, तो ये एक डायरेक्ट थ्रेट है किसके लिए, इज़राइल के लिए। तो दिस इज़ द मेन रीज़न है ना। नंबर 2 में क्या बताओ, रीजनल पावर कंपटीशन, एक पावर कंपटीशन है कि उस रीजन में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है। तो ईरान वांट्स टू एक्सपेंड है ना, ईरान एक्सपेंड करना चाहता है कि अपना इन्फ्लुएंस कहाँ पे, इन द मिडिल ईस्ट है ना, और इज़राइल वांट्स टू प्रिवेंट दैट, और इज़राइल इसी को रोकना चाहता है। दोनों अपने को क्या, सुप्रीम दिखाने के चक्कर में भी ठीक है युद्ध पे लगा हुआ है। ईरान सपोर्ट्स आर्म ग्रुप्स है ना, ईरान किसको सपोर्ट करता है बताओ, कुछ क्या, इज़राइल जिसको क्या बोलते हैं बताओ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, जैसे क्या हमास हो गया, हजबुल्ला हो गया। इज़राइल को क्या लगता है, इज़राइल सीज दिस है ना प्रॉक्सीज एज एक्सटेंशंस ऑफ ईरानियन पावर। ठीक है, इज़राइल जिसको क्या मानता है बताओ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ईरान को उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो क्या बताओ, तेहरान यूजेस दिस अलायंसेस टू गेन इन्फ्लुएंस इन प्लेसेस लाइक लेबनान, सीरिया, इराक, येमेन है ना, काउंटरिंग इज़राइल एंड इट्स पार्टनर्स है ना। अच्छा इज़राइल के साइड कौन है बताओ, यूएस है और क्या कुछ गल्फ स्टेट्स है। इज़राइल परसीव्स ईरान्स राइजिंग इन्फ्लुएंस है ना, इज़राइल को क्या लगता है कि ईरान का जो ये इन्फ्लुएंस है ना, जो बढ़ता हुआ है, ठीक है, ये क्या है बताओ, एक सिक्योरिटी थ्रेट है किसके लिए, इज़राइल के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या बताओ, न्यूक्लियर प्रोग्राम और क्या, एग्जिस्टेंशियल फियर। ठीक है, जैसे इज़राइल क्या बिलीव करता है कि ईरान इज़ ट्राइंग टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, विच इट व्यूज़ एज एन क्या, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ईरान क्या इंसिस्ट करता है, ईरान क्या बोलता है, ठीक है, इज़राइल को क्या लगता है ये जो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है कौन बताओ, ईरान। ठीक है, ये क्या है बताओ, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। बट ईरान क्या मानता है, ईरान इंसिस्ट्स इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़, ये बोलता है कि हम लोगों का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये पीसफुल है,
ये किस लिए बताओ, एनर्जी के लिए, साइंस के लिए। बट सस्पिशन एंड लैक ऑफ फुल ट्रांसपेरेंसी हैव केप्ट टेंशंस हाई, है ना, किसके बीच, इसराइल और ईरान के बीच, है ना। इसराइल हैज़ रिपीटेडली सेड इट विल टेक मिलिट्री एक्शंस टू प्रिवेंट क्या, ईरान फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन। इसराइल ये ओपनली बोला है कि इसराइल क्या लेगा बताओ, मिलिट्री एक्शन लेगा रोकने के लिए, किसको, ईरान को, किससे, ताकि इनको न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिल पाए ईरान को। दिस फियर हैज़ ड्रिवन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स एंड कॉवर्ट मतलब क्या होता है, कॉवर्ट मतलब होता है हिडन या सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट ऑपरेशंस टारगेटिंग ईरानियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताओ, रिसेंट अभी का जो है ना, अभी का जो सिनेरियो है उस पर बात करते हैं। तो देखो क्या हुआ, वाइल द अबव कॉजेज डिस्क्राइब द अंडरलाइंग कन्फ्लिक्ट रिसेंट इवेंट्स स्पार्क द करंट वॉर। से 2024-25 का बात है, ईरान लॉन्च्ड मिसाइल, ईरान ने पहले क्या किया बताओ, मिसाइल लॉन्च किया और क्या, ड्रोन अटैक किया, किस पे, इसराइल पे, ठीक है, इन रिटेलिएशन फॉर इसराइली स्ट्राइक्स इन सीरिया। इसराइल ने किस पे अटैक किया था, सीरिया पे, और ईरान ने किस पे कर दिया, इसराइल पे, है ना। एंड असासिनेशंस ऑफ प्रॉक्सी क्या, लीडर्स। इसराइल देन कंडक्टेड, उसके बाद इसराइल ने क्या किया, है ना, रिटेलिएशन में क्या किया, उन्होंने लेके आया क्या, इन लोगों ने लेके आया ऑपरेशन राइजिंग लायन, स्ट्राइकिंग ईरानियन मिलिट्री को स्ट्राइक किया, न्यूक्लियर एंड लीडरशिप टारगेट्स को ये लोग क्या अपने निशाने पे लिया था। अब इन फैब, है ना, लास्ट मंथ, ठीक है, फैब और मार्च 2026 में क्या हुआ, जॉइंट यूएस, अब दोनों आ गए, यूएस भी आ गया और क्या, इसराइल भी आ गया, स्ट्राइक्स हिट ईरान्स लीडरशिप एंड की साइट्स को हिट किया गया, लीडिंग टू अ फुल ब्लोन वॉर अक्रॉस मल्टीपल फ्रंट्स। ईरान रेस्पॉन्डेड विथ मिसाइल्स, तो ईरान ने भी क्या किया, रेस्पॉन्ड किया मिसाइल से, ड्रोन से, है ना, एंड अटैक्स ऑन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइडनिंग द कन्फ्लिक्ट अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। तो ये कुल मिला के इंपॉर्टेंट रीजन्स है जो अभी का सिनेरियो बना हुआ है किसके बीच, ईरान और इसराइल के बीच वॉर का, ठीक है। इसी से मिला जुला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते क्या। अभी जो करंट में क्या हुआ है कि ईरान ने क्या बंद कर दिया किसको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहले इसका देखो लोकेशन कहाँ पे, तो इस प्लेस को क्या बोलेंगे हम लोग बताओ, ये क्या बताओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना, ठीक है। तो स्ट्रेट क्या होता है, देखो ये साइड एक क्या बताओ लैंड, और ये साइड लैंड, और इधर आपका सी, और इधर भी क्या मिल जाएगा बताओ, पर्सियन गल्फ। तो ये जो छोटा सा है ना जाने के लिए, है ना, वाटरवे, जो नैरो सा वाटरवे, इसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट बोलोगे, ठीक है। इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस लिए, देखो द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल पासिस थ्रू इट, है ना। 20% वर्ल्ड का जो ऑयल है ना, तो ये यहीं से पास होता है, समझो। अगर ये बंद हो गया तो इम्पैक्ट कितना गंदा होने वाला है ना। युद्ध तो ये दोनों कंट्रीज़ कर रहे हैं ना, ईरान और इसराइल, बट सफ़र सब कंट्री को करना होगा। उसके बाद देखो इट इज़ क्या बताओ, इट इज़ अ नैरो सी रूट कनेक्टिंग पर्सियन गल्फ को, है ना, पर्सियन गल्फ को कनेक्ट करता है किससे बताओ, अरेबियन सी से, ठीक है। मेनी कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, जापान डिपेंड ऑन ऑयल, है ना, ट्रांसपोर्टेड थ्रू इट। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान, यहाँ से जो क्या ऑयल है ना ट्रांसपोर्ट होता है, उसी पे तो डिपेंड करके चलता है ये सब देश। तो मानो कि अगर ये बंद हो गया तो ऑयल तो आ नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया क्या, ये तीनों देश क्या सफ़र करेंगे, और ये तीनों जगह में ऑयल के क्या प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इट इज़ स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव बिकॉज इट लाइज बिटवीन ईरान एंड क्या, ओमान के बीच में भी रहता है, कौन बताओ, स्थित है क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाँ, अगर ये ब्लॉक हो जाता है, जो कि हो चुका है अभी, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वुड राइज शार्पली, ठीक है। देखो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडिया का स्टांस क्या है इनके बीच, किसके बीच बताओ, ईरान और इसराइल के वॉर के बीच, है ना। इंडिया किसको सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट नहीं करता है। तो देखो इंडिया डायरेक्टली किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है ना। तो इंडिया का जो सपोर्ट है, स्टांस है, कैसा बताओ, न्यूट्रल या फिर क्या बैलेंस्ड है ना। इंडिया इज़ नॉट टेकिंग साइड्स इन द कन्फ्लिक्ट, किसी का साइड नहीं ले रहा है ना। द गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रेस्ड, है ना, क्या चाहता है गवर्नमेंट, क्या बोला है कि डी एस्केलेशन और क्या डिप्लोमेसी कीजिए, बातचीत कीजिए आपस में, रादर देन सपोर्टिंग ईदर ईरान और इसराइल। न्यू दिल्ली हैज़ सेड इट्स डीपली कंसर्न, है ना, अबाउट द सिचुएशन के बारे में उन्होंने कंसर्न जारी किया है, एंड वांट्स ऑल पार्टीज टू अवॉइड फर्दर एस्केलेशन। इंडिया क्या चाहता है कि दोनों कंट्रीज आएँ, आपस में बैठ के बात करें, उसको सुलझाएं, ठीक है। इंडिया कोई भी देश का सपोर्ट ओपनली नहीं कर रहा है, ठीक ना। चलो अब आप जानना चाहोगे कि इंडिया क्यों न्यूट्रल है भाई। तो इंडिया मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग टाइज विद इंडिया का टाइज दोनों कंट्रीज़ के साथ है, इसराइल के साथ भी और क्या ईरान के साथ भी, ठीक है। इसीलिए इंडिया क्या है बताओ, ओपनली किसी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए इंडिया का सपोर्ट कैसा बताओ, स्टांस कैसा, न्यूट्रल और बैलेंस, ठीक है। पहला क्या चीज़ बताओ, क्लोज डिफेंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन किसके साथ, इसराइल के साथ टाइज है इन सब में। बट एक और देखो, लॉन्ग स्टैंडिंग एनर्जी हिस्टोरिकल लिंक्स विथ ईरान एंड क्या मेनी गल्फ स्टेट्स। तो इंडिया को कैसे रहना इस सिचुएशन में, इंडिया को तो
कैसा न्यूट्रल ही रहना होगा, इंडिया ओपनली किसी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इस वॉर का आउटकम क्या होता है ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। तो देखो आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग डिस्कस किए जो मेन रीजन्स है, ठीक है, ये जो वॉर स्टार्ट हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।